एक छोटा सा शहर, एक साधारण सा घर, जहां रहते हैं दादा दादी, पापा मम्मी और दो बच्चे, अर्जुन और गुड़िया। हर सुबह वही दिनचर्या। पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी रसोई में व्यस्त, अर्जुन और गुड़िया स्कूल की भागदौड़ में और दादा दादी पूजा और अखबार में। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ है जो कोई कह नहीं पाता। पापा ऑफिस की थकान लेकर आते हैं, कई बार चिड़चिड़ा जाते हैं। मम्मी चाहती हैं कि पापा बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, लेकिन जब भी कहती हैं तो बात बहस में बदल जाती है। दादी दादा को लगता है कि अब उन्हें कोई सुनता ही नहीं। घर में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई किसी की बात सुनता नहीं। मोबाइल, काम, थकान और तनाव ने सबको एक दूसरे से दूर कर दिया है। एक दिन स्कूल में अर्जुन का प्रोजेक्ट मिलता है, मेरा परिवार। वो सोचता है, क्या सिर्फ नाम बता देना काफी है? नहीं, मैं अपने परिवार को समझना चाहता हूँ। वो दादी से पूछता है, दादी, आपका बचपन कैसा था? दादी की आंखें चमक उठती हैं और वो मुस्कुराकर बताती है पुराने किस्से। गुड़िया दौड़ती हुई आती है और कहती है, दादी, आज से मैं रोज आपसे कहानी सुनूंगी। अर्जुन सभी से छोटी छोटी बातें पूछता है, वीडियो बनाता है, तस्वीरें खींचता है। वो देखता है कि सबके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। एक शाम पापा ऑफिस से आते हैं और देखते हैं कि चाय नहीं बनी, टीवी चल रहा है और बच्चे खेलने में लगे हैं। वो गुस्से में चिल्ला पड़ते हैं। मम्मी भी पलटकर जवाब देती हैं। घर में शांति टूट जाती है। बच्चे सहम जाते हैं और दादी दादा अपने कमरे में चले जाते हैं। उस रात दादी अपनी पुरानी डायरी निकालती हैं और उसमें एक चिट्ठी लिखती हैं। अब घर तो है, लेकिन वो अपनापन नहीं। सब पास है, लेकिन दूर दूर से। रिश्ते अब आवाज नहीं देते। बस दिन गुजर जाते हैं। हम सब एक ही छत के नीचे हैं, फिर भी दिल जुड़ते नहीं। गुड़िया चुपचाप वो चिट्ठी अर्जुन को दे देती है। अर्जुन वो पढ़कर रो पड़ता है। उसे लगता है अब कुछ करना होगा। अगले रविवार वो सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाता है। वो अपने लैपटॉप पर प्रोजेक्टर लगाकर अपनी वीडियो दिखाता है। परिवार की तस्वीरें, इंटरव्यू और अंत में दादी की लिखी चिट्ठी। घर में सन्नाटा छा जाता है। पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मम्मी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, शायद हम सब थक गए थे, लेकिन एक दूसरे से नहीं, बस हालातों से। दादी दादा बच्चों को गले लगाते हैं। सबके चेहरे पर एक नई रोशनी होती है, रिश्तों की, अपनापन की। अब हर रविवार को परिवार समय मनाया जाता है। कभी सब मिलकर खाना बनाते हैं, कभी पार्क में जाते हैं। पापा अब अर्जुन के साथ क्रिकेट खेलते हैं। मम्मी और दादी मिलकर नई रेसिपी ट्राई करती हैं। गुड़िया अब दादाजी के साथ मिलकर पौधे लगाती है। घर वही है, लोग वही हैं, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब आवाजें फिर से रिश्तों को छूने लगी है। अब कोई अकेला नहीं है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यही तो है घर घर की कहानी।